नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, यूपी में काटे जा रहे हैं 3 करोड़ वोट। कासगंज में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर गिरी दीवार, दर्दनाक मौत। कप सिरप तस्करी के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, सीए के घर से 140 फर्मों के दस्तावेज बरामद। योगी सरकार युवाओं को देगी 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। मुजफ्फरनगर में डीजे की तेज आवाज से छात्र की हार्ट अटैक से मौत। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस और 4 पीसीएस अफसरों के तबादले। यूपी बोर्ड 2026 की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। 15 दिसंबर को प्रयागराज में छात्रों का महाआंदोलन, सुरक्षा बढ़ाई गई। नोएडा क्राइम अपडेट, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, चोरी का माल बरामद। यूपी आंगनबाड़ी में 1500 अधिक पदों पर भर्ती, आवेदन का कल आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में वर्कर और हेल्पर के कुल 1533 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसके लिए आवेदन की तिथि 15 दिसंबर 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार जो 10वीं या 12वीं पास हैं, वे तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन सुनिश्चित करें। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद स्टेटस चेक करने की सुविधा। सरकार द्वारा 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है। अब किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पैसा खाते में आया या नहीं और अगली किस्त के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपी में 6 महीने तक हड़ताल, पूरी तरह रोक। सरकार ने एस्मा के तहत अधिसूचना जारी करते हुए अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। ये आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। अब कोई भी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर काम बंद नहीं कर सकेगा। 14 दिसंबर से 33 जिलों में पल्स पोलियो अभियान। रविवार से प्रदेश के 33 जिलों में संघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 0 से 5 साल तक के करीब 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये अभियान 22 दिसंबर से चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी समेत कई जिलों में टीमें तैनात कर दी हैं। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में यूपी नंबर 1। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में यूपी ने पूरे देश में टॉप किया है। प्रदेश में अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन रजिस्टर की जा चुकी हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। सिया वक्फ संपत्तियों के मामले में लखनऊ और सुन्नी वक्फ संपत्तियों में बाराबंकी जिला सबसे आगे रहा है। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस और 4 पीसीएस के तबादले। 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार को अब यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। वहीं आईएएस प्रेरणा शर्मा को इन्वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवी प्रसाद पाल अब चित्रकूट के नए सीडीओ होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसए ने निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय या पास की ग्राम पंचायत में समायोजित किया जाए। इसके लिए उसके विकल्प मांगे जाएंगे। अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने किया बहिष्कार। बेसिक शिक्षकों ने एक बार फिर ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे जैसे अर्जित अवकाश, कैशलेस चिकित्सा और पदोन्नति पूरी नहीं होती, वे डिजिटल हाजिरी नहीं लगाएंगे। गबन के आरोप पर 1.25 करोड़ का जुर्माना, 1 साल की जेल। कोर्ट ने धोखाधड़ी के गबन आरोपी संतोष चतुर्वेदी को 5 अलग अलग मामलों में दोषी मानते हुए 1 साल की कैद और कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य लोगों से नौकरी और व्यापार के नाम पर लाखों रुपए ठगे थे और जो चेक दिए वो बाउंस हो गए। पंचायत चुनाव में नोटा के लिए हाई कोर्ट का नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार और राज्य चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव में भी शहरी चुनावों की तरह नोटा का बटन होना चाहिए और चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम लिखा होना चाहिए।
मथुरा हाईवे पर एक के बाद एक टकराई 6 गाड़ियां। थाना महावन क्षेत्र में बरेली हाईवे पर रविवार सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिसके बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने क्रेन की मदद से गतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। यूपी के 6 शहरों में चलेंगी वाटर मेट्रो। केरल की कोच्चि वाटर मेट्रो की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में भी वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा और मथुरा में वाटर मेट्रो चलाने का खाका तैयार कर लिया है। गोमती, गंगा और यमुना नदियों में ये मेट्रो चलेगी, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान, घर बैठे करे आवेदन। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। संत कबीर नगर समेत पूरे यूपी में अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये कदम भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। पीएम मोदी के 25 दिसंबर दौरे की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ आ रहे हैं। उनके स्वागत और जनसभा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। परिवहन निगम ने भीड़ को लाने और ले जाने के लिए 400 रोडवेज बसों का अधिग्रहण किया है। बदायूं में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। सुरक्षा के मोर्चे पर बदायूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया। मथुरा के देवसेरस गांव में साइबर ठगों पर छापा। मथुरा का देवसेरस गांव इन दिनों नए जामताड़ा के रूप में चर्चा में है। यहां पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। लगातार तीसरे दिन पुलिस ने गांव में छापेमारी की, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा है जो ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सावधान हो जाएं। खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं कराया है, उनका राशन दिसंबर महीने में बंद हो सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन अधूरा है। विभाग ने तुरंत ही नजदीकी कोटेदार के पास जाकर KYC कराने की अपील की है। 14 नई सड़कों के लिए 711 करोड़ रुपए मंजूर। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए यूपी सरकार ने 14 नई सड़कों के निर्माण के लिए 711 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इन सड़कों के बनने से ट्रैफिक की समस्या कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों को 4 लेन और 2 लेन सड़कों से तेजी से जोड़ा जाए। अलीगढ़ की फैक्ट्री ने पेश की मिसाल। यहाँ की एक फैक्ट्री ने महिला शक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की है। इस फैक्ट्री में वर्कर से लेकर मैनेजर तक 95% पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं। ये पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि अन्य उद्योगों के लिए भी एक मॉडल बन रही है। यूपी का ऑपरेशन टॉर्च पूरे शबाब पर है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य के सभी 75 जिलों में रात के समय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टॉर्च लेकर संदिग्ध बस्तियों और झुग्गियों में जाकर पहचान पत्रों की जांच कर रही है। खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम से आए लोगों के दस्तावेजों को सत्यापन ऑपरेशन टॉर्च 75 जिलों में घुसपैठियों की तलाश किया जा रहा है। इसका मकसद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करना है। नोएडा गाजियाबाद की हवा हुई जहरीली। एनसीआर में रहने वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद में AQI 400 के पार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेफ 4 लागू कर दिया है। इसके तहत ट्रकों की एंट्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। स्कूलों में हाइब्रिड मोड ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की आशंका जताई है।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखों में बदलाव। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। खास बदलाव हिंदी और संस्कृत पेपर की शिफ्ट में किया गया है। अब इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर 18 फरवरी दोपहर को शिफ्ट हो गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से नई डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। 17 जिलों के किसानों को सरकार की सौगात। योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में उड़द दाल की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए नेफेड द्वारा 50 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 7800 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। भुगतान सीधे 3 दिन के भीतर बैंक खाते में आ जाएगा। इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन की तारीख 15 दिसंबर है। गन्ना किसानों को तोहफा, दाम में 30 रुपए की बढ़ोतरी। योगी सरकार ने पेराई 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का रेट 400 रुपए और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार के इस फैसले ने राज्य के लाखों गन्ना किसानों को करीब 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा होगा काम। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। फिलहाल इस पर सुरक्षा जांच और ट्रायल रन चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी घंटों में सिमट जाएगी और माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। मुरादाबाद सहारनपुर रूट पर नई वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने मुरादाबाद और सहारनपुर के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है। ये ट्रेन गोमती नगर लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी और मुरादाबाद में रुकेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। मुरादाबाद में इसका स्टॉपेज और सुबह 8:05 और सुबह 8:05 रखा गया है। इससे व्यापारियों और आम यात्रियों का समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।